नमस्कार दोस्तों। इन्हें चाहिए आजादी, फेक न्यूज की आजादी। जी हां, आज मैं बात करने आया हूं कश्मीर के पत्रकारों के संबंध में। कश्मीर के पत्रकार इस वक्त उत्तेजित हैं, आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की जो नई मीडिया पॉलिसी है उसके खिलाफ। और जब इस पॉलिसी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं तो यह सवाल उठना बड़ा लाजमी है कि इस आंदोलन के पीछे क्या सोच है और दरअसल आंदोलन किस लिए है। क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो नई मीडिया पॉलिसी है वो राज्य में जिस तरह से लगातार फेक न्यूज फैलती है, उस फेक न्यूज को रोकने के लिए पॉलिसी लाई गई है। लेकिन इस पॉलिसी के खिलाफ कश्मीर के तमाम पत्रकार सड़कों पर उतरे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दरअसल ये वो पत्रकार हैं जिन्हें आजादी चाहिए, फेक न्यूज फैलाने की आजादी चाहिए। हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा जो है राज्य है, और अब तो कहना चाहिए एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहां पर हम जानते हैं कि लंबे समय से आतंकवाद है। और आतंकवाद भी पाकिस्तान का जो स्पॉन्सर्ड आतंकवाद है वो है। पाकिस्तान हर तरह से वहां अफवाहें फैलाकर, फेक न्यूज फैलाकर लगातार अपना प्रोपेगेंडा जारी रखता है और उसके मार्फत, उस प्रोपेगेंडा के मार्फत वो वहां पर आतंकवाद फैलाने की कोशिश करता है। और इसी सबको देखते हुए जम्मू कश्मीर की जो वहां की जो प्रशासन है उसने नई मीडिया पॉलिसी लेकर आया। उस नई मीडिया पॉलिसी में साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो भी फेक न्यूज फैलाता हुआ पकड़ा जाएगा और साथ साथ जो न्यूज़पेपर, जो पत्रकार ऐसा करेगा और जो एंटी नेशनल जो चीज़ें उसको बढ़ावा देगा, उन उन तमाम अखबारों के खिलाफ जो फेक न्यूज़ फैलाते पकड़े जाएंगे। उनके जो विज्ञापन हैं राज्य सरकार के, यानी कि जो सरकारी विज्ञापन है, उनको विज्ञापन नहीं दिए जाएंगे। और साथ साथ इसमें जो ऐसे पत्रकार जो भारत के खिलाफ कुप्रचार करते हैं उनके खिलाफ भी, उनको भी आइडेंटिफाई करने की बात कही गई है। अब इसको लेकर के तमाम लोग उत्तेजित हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी जैसी पॉलिटिकल पार्टियां जो है जम्मू कश्मीर की, वो तो आंदोलन कर ही रही हैं और वो इसको वापस लेने की मांग कर रही हैं। तो उनका तो मामला समझ में आ सकता है, दोनों पॉलिटिकल पार्टियां हैं और वो दोनों पॉलिटिकल पार्टियां जिन पर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देती रही और आतंकवाद और धारा 370 के नाम पर ही वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती रही हैं और इतने सालों तक कश्मीर पर ये जो दो परिवार जो है कब्जा करके इसी के कारण बैठे रहे। लेकिन जहां तक पत्रकारों की बात है, पत्रकार इस के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये नई मीडिया पॉलिसी ठीक नहीं है। भारत में, दिल्ली में भी अगर आप भारत भर में आ जाएंगे तो दिल्ली में बैठे या देश के किसी और हिस्से में जो पत्रकार हैं वो भी कई पत्रकार इस मीडिया पॉलिसी को गलत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो है तानाशाही है और ये इस तरह की मीडिया पॉलिसी लाना पत्रकारिता पर आघात है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये समझना पड़ेगा कि दरअसल जम्मू कश्मीर में ये नई मीडिया पॉलिसी क्यों लाई गई, क्योंकि मैंने कहा वहां पर दरअसल प्रोपेगेंडा का वॉर होता है और वहां के जो पत्रकार हैं, जम्मू कश्मीर के पत्रकार हैं, वो अक्सर जो है भारत के खिलाफ जहरीली खबरें प्रचारित करने में जो है उनका हाथ है। इस तरह की कई तथ्य, कई प्रमाण हमारे सामने हैं। मैं 1993 से कश्मीर की रिपोर्टिंग कर रहा हूं और मैं अक्सर वहां पर जाता रहता हूं और जब कभी भी मैं कश्मीर जाता था, कश्मीर के अखबार, वहां के जो लोकल अखबार है, जब वो पढ़ता था तो पढ़कर कई बार मेरा खून खौल उठता था और मुझे लगता था ये अखबार वास्तव में ये भारत के अखबार हैं, कश्मीर के अखबार हैं या पाकिस्तान के अखबार हैं। जिस तरह का प्रोपेगेंडा, जिस तरह से भारत के खिलाफ, जिस तरह की भाषा, जिस तरह से एक तरफा प्रचार वो लोग करते थे, उसको देखकर मुझे हमेशा लगता था और मैं ये देखकर भी बड़ा हैरान होता था कि इस तरह से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए और पाकिस्तान के पक्ष में जो है लगातार खबरें छापने वाले अखबारों को सरकारी विज्ञापन कैसे मिलते, क्योंकि सरकारी विज्ञापन इन अखबारों में भरे होते थे। और मेरे पास ऐसे कई अखबार रखे हैं, मैं कभी मौका लगा तो आपसे वो भी शेयर करूंगा, वो अखबार भी आपको दिखाऊंगा। तो इस तरह से मुझे बड़े हैरानी होती। तो इसलिए मैं ये मानता हूं ये जो पॉलिसी लाई गई है ये बिल्कुल सही है और ऐसा बहुत जरूरी है जम्मू कश्मीर में शांति बनाए रखने के लिए। अब वो कहते हैं जी फेक न्यूज सरकार कैसे डिसाइड करेगी, सरकारी अधिकारी कैसे डिसाइड करेंगे। अब कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए तो मसला जो है बड़ा साफ सा है, क्योंकि जिस तरह की फेक न्यूज फैलती हैं। अब आप ये देखिए कि अभी जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों एक फेक न्यूज पहले सोशल मीडिया पर आई, उसको कई कश्मीर के पत्रकारों ने अपने वेबसाइट पर उस खबर को लगा दिया। वो खबर क्या थी कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो 4G सर्विस है उसको बहाल कीजिए। और उसमें पूरे डॉक्यूमेंट थे इस खबर के साथ, और वो जो डॉक्यूमेंट थे वो फर्जी डॉक्यूमेंट थे। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है ठीक उसी तरह के जो डॉक्यूमेंट बनाए हुए थे, फोर्ज करके बनाए हुए थे। उसमें पिटिशनर का नाम
और ऑर्डर जिस तरह से दिया जाता है, बड़े तसल्लीके से वो पूरा डॉक्यूमेंट बनाया गया था, उसको सबने जो है शेयर किया और कुछ वेबसाइट में उसको छाप दिया। ये फेक न्यूज थी, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके किस तरह से फेक न्यूज फैला दी जाती है। कई डॉक्टर्स ने वहां इन दिनों शिकायत करी कि हमारे खिलाफ फेक न्यूज फैलाई जा रही है, जिसके कारण हम कोरोना से लड़ने में अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। कई डॉक्टरों पर तो वहां पर हमले की भी खबर आई। तो इस तरह की फेक न्यूज वहां पर फैलाई जाती है, लगातार फैलाई जाती है। क्या इन सब फेक न्यूज को रोकने के लिए कानून अगर बनाया जाए तो क्या वास्तव में इसमें कोई हर्ज है? मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई हर्ज है। और देखिए बड़े बड़े पत्रकार वहां पर किस तरह की फेक न्यूज फैलाते रहे। हिंदू अखबार के एक वहां पर पत्रकार हैं और पीरजादा आशिक साहब, उन्होंने एक खबर छापी थी और उन्होंने एक खबर छापी, हिंदू में छपी, और उसमें उन्होंने लिखा कि राज्य सरकार ने, जम्मू केंद्र सरकार ने जो है इस बात की इजाजत दे दी है कि जो आतंकवादी हैं, जिनको मिलिटेंट कहते हैं, जो आतंकवादी हैं, आतंकवादियों की जो लाशें हैं वो उनकी कब्र से खोदकर निकाल ली जाएं। ऐसी पूरी खबर छाप दी, जबकि इस खबर का कोई सरपैर नहीं था, ऐसा कोई आदेश नहीं था, ना केंद्र सरकार की तरफ से ना राज्य सरकार की तरफ से। अब इतने बड़े पत्रकार ने इतने बड़े राष्ट्रीय अखबार में इतनी बड़ी फेक न्यूज छाप दी जो कश्मीर के हिसाब से बहुत सेंसिटिव थी। और कश्मीर में हमने देखा इस तरह की खबरों के कारण कई बार हिंसा होती है, लोगों की जान जाती है। तो क्या इसको रोकने के लिए ये जरूरी नहीं था? अब मैं आता हूं एंटी नेशनल की बात पर कि एंटी नेशनल, मैं आपको साफ बताता हूं कि जम्मू कश्मीर के जो तमाम अखबार हैं, जो मीडिया कर्मी हैं, वो आतंकवादियों को आतंकवादी नहीं बोलते, तो आप जानते हैं मिलिटेंट बोलते हैं। और उसके कारण उनका एक डर भी होगा, हो सकता है भाई उनके ऊपर, उनकी जान के ऊपर खतरा हो, इसलिए मिलिटेंट लिखते हैं। यहां तक तो चलो ठीक है, आप आतंकवादियों को मिलिटेंट लिखते हैं, लेकिन मैंने कश्मीर के अखबारों को बड़ा स्टडी करने के बाद मैंने कश्मीर के अखबारों में आज के कई साल पहले जो है सिर्फ एक जगह मैंने टेररिस्ट शब्द का इस्तेमाल देखा था, और वो इस्तेमाल हुआ था ठाकरे परिवार के लिए। उसमें लिखा था कि ठाकरे परिवार हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आतंकवादी परिवार है। तो ठाकरे जो एक पॉलिटिकल फिगर है, उनके परिवार को आप आतंकवादी बोलते हैं, बाकी लोगों के लिए मिलिटेंट शब्द इस्तेमाल करते हैं। और इतना ही नहीं, मिलिटेंट शब्द तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कश्मीर के एक पत्रकार, एक फोटो जर्नलिस्ट जिनको एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला है, उन्होंने बाकायदा बुरहान वानी की तस्वीर के साथ बुरहान वानी को शहीद बताया था और कहा था शहीद बुरहान वानी, और उनको हीरो बताया था। तो क्या बुरहान वानी हीरो थे? और क्या कश्मीर के पत्रकार अगर आतंकवादियों को हीरो बनाएंगे तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इसी तरह से यासीन मलिक के लेकर कश्मीरी पत्रकारों ने लेख लिखा, जिसमें यह कहा गया कि दरअसल यासीन मलिक को जो है भारत में न्याय नहीं मिल रहा, उनके खिलाफ जो है बहुत गलत तरह से कार्रवाई हो रही है। तो आतंकवादियों को इस तरह से बचाने वाली पत्रकारिता क्या पत्रकारिता है? जुनैद भट्ट एक पत्रकार हैं, वहां के कश्मीर के फोटो जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक बार ट्वीट करा और ट्वीट करके लिखा कि हर रोज भारतीय हमारे निर्दोष लोगों को मारते हैं, हर रोज भारतीय हमारे निर्दोष लोगों को मारते हैं। ये उनकी पत्रकारिता है, ये उनकी भाषा है। इस तरह से जहर भारत के खिलाफ उगलने वालों को क्या पत्रकारिता कुछ भी करने की छूट मिल सकती है? इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं, जम्मू कश्मीर के जो पत्रकार हैं उनके संबंध आतंकवादियों से भी जोड़कर देखे जाते हैं। कई आतंकवादी, और ये सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा, 1992 में कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के 7 पत्रकार, JNK न्यूज सर्विस जो है, JNK न्यूज एजेंसी, उसके 7 पत्रकार पकड़े गए थे, क्योंकि वो दरअसल आतंकवादियों के पैम्फलेट, उनके जो पर्चे थे, उनकी प्रेस रिलीज बांटते थे, और इसलिए उनको टाडा के तहत गिरफ्तार किया गया था। तो आज से नहीं, हमेशा से कश्मीर के बड़े सारे पत्रकार आतंकवादियों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए काम करते हैं। एक और पत्रकार हैं माफ कीजिएगा, एक और वहां के पत्रकार हैं आसिफ सुल्तान। जो आसिफ सुल्तान हैं वो जो है पत्रकार हैं, और उनको गिरफ्तार किया गया था, और उनको लेकर भी पूरे मीडिया जगत में बड़ी हलचल होती है। लोग कहते हैं इनको आजाद कर देना चाहिए, पत्रकारिता कोई गुनाह नहीं, इस तरह की टी शर्ट पहन के वो घूमते हैं। लेकिन दरअसल जो उनको गिरफ्तार किया गया, उनको क्यों गिरफ्तार किया गया? उनको इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि एक पुलिस कांस्टेबल पर कुछ साल पहले ग्रेनेड फेंका गया था, और वो जो ग्रेनेड फेंकने में उस पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई थी। और ये जो पत्रकार हैं आसिफ सुल्तान, इनके ऊपर पूरी तरह से आरोप है, इसका आरोप पत्र भी दाखिल हो चुका है। इनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने, ये जो आतंकवादी थे जिन्होंने हैंड ग्रेनेड फेंका पुलिस पर, उनको इन्होंने प्लानिंग उसकी उनके साथ शामिल थे, और उनको इन्होंने घर में छुपाया भी, और साथ साथ इस षड्यंत्र का भी हिस्सा थे। तो वो पत्रकार जो आतंकवादियों के साथ खड़े हैं, वो पत्रकार जो पाकिस्तान के पक्ष में रिपोर्टिंग करते हैं, वो पत्रकार जो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में
आग जलती रहे, वहां पर निर्दोष लोगों का खून बहता रहे, वहां पे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मरते रहें, सेना के जवान मरते रहें, और वो वो पत्रकार जो चाहते हैं कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, आजाद कश्मीर के नारे लगाते हैं, आजादी की बात करते हैं, क्या उनको इतनी आजादी मिलनी चाहिए कि वो भारत में रहकर भारत के खिलाफ फेक न्यूज फैला सकें? ये फैसला आप कीजिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि दरअसल ये इस वक्त जो कश्मीरी पत्रकार हैं आजादी के लिए लड़ रहे हैं, और ये आजादी क्या है? ये आजादी इनको चाहिए फेक न्यूज फैलाने की आजादी। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर जल्दी ही मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार।